और खबर छिंदवाड़ा से, जहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ को एक और झटका लगने वाला है। दरअसल कमलनाथ के बेहद करीबी कहे जाने वाले दीपक सक्सेना आज कमलनाथ को छोड़ कमल के साथ हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्हें, और इस पूरे कार्यक्रम में भी लिए चलेंगे। आपको क्या कुछ आगे डिटेल्स रहेंगी इस पर भी जानकारी पहुंचाएंगे। दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ दिया था और दीपक सक्सेना के बेटे पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मंडला और जबलपुर दौरा है। दरअसल दोनों लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए वे यहां पहुंच रहे हैं। मंडला के निवास विधानसभा में सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियों का वो जायजा भी लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द जबलपुर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार प्रसार में वो आपको नजर आएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वाभाविक तौर पर स्टार प्रचारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। ऐसे में संस्कारधानी जबलपुर भी आ सकते हैं। और जबलपुर के बाद अब चलते हैं जगदलपुर, जहां कवासी लखमा ने एक विवादित बयान दिया और कहा कि कोई भी शराब देने आए तो लेकर घर में रख लेना। 4 जून को पीकर सड़क पर नाचना। महापौर के बीजेपी में जाने पर बोले, पापी महापौर भाजपा में चली गई, पापी लोग मर जाएंगे। पुलिस आएगी तो बोलना लखमा अभी जिंदा है, पुलिस भाग जाएगी। कवासी लखमा का ये जो चिर परिचित अंदाज है, गाहे बगाहे अक्सर सामने आता है, लेकिन चुनाव के समय में संभव है कि उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर विरोधी दल क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं। बहरहाल कवासी लखमा का ये चिर परिचित अंदाज है। आती जाए तो बम्पर मांगो, हमारा पीने वाला है। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो। 4 तारीख को पी के रोड में नाच हुई, रोड में। ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है, तो हम बोले फन कर। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ओंकारेश्वर पहुंचे हैं। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अवलोकन किया। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने वाले हैं। मध्य प्रांत के पदाधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होनी है और यहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएंगे। मध्य प्रांत के पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी उनकी होनी है और आदि गुरु शंकराचार्य के प्रोजेक्ट को भी उन्होंने देखा। धाम का सौभाग्य है कि जिनके कंधों पे बहुत बड़ा भार है और इस एकात्म धाम को जिस चीज़ की आज ज़रूरत थी, जिस कार्य को गति देने के लिए एक संबल की ज़रूरत थी, वो संबल ले करके और एक बहुत बड़ा अपना स्नेहिल आशीर्वाद भी दे गए और एक संदेश भी दे गए और एक संकेत भी दे गए। तो सब चीज़ें हो गई उनके आने से। हमको ये विश्वास हो गया अब ये जो कार्य है अच्छी गति से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि बड़े नेता कांग्रेस छोड़ जरूर रहे हैं, बावजूद इसके करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीतने का दम भर रही है। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का मनोबल जरूर गिरा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हैं। दूसरी तरफ बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। अब जबकि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, कांग्रेस 12 सीटों पर दमदार प्रदर्शन के दावे कर रही है। हालांकि 2019 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट हासिल हुई थी, लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस का मानना है कि 12 सीटों पर सियासी समीकरण उनके पक्ष में है। ये 12 सीटें हैं छिंदवाड़ा, राजगढ़, झाबुआ, मंडला, शहडोल, सीधी, गुना, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, सतना, नरसिंहपुर।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मानना है कि इस बार जनता बीजेपी के अहंकार का जवाब देगी और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। देखिए, छिंदवाड़ा, बालाघाट, राजगढ़, मंडला, सतना, रीवा सहित अनेक सीटों पर अभी जो पहले चरण का जो चुनाव है उसमें जो चुनाव में जो वातावरण है उसमें कांग्रेस बहुत कठिन चुनौती पेश कर रही है बीजेपी के सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के नेताओं के मद, अहंकार और अभिमान को जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कांग्रेस कई सीटों पर अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता का भरोसा पीएम मोदी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। यही कारण है कि वह तमाम क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय दल जो कुछ जाति विशेष के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे, उन जातियों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़ता चला गया है। हम प्रत्येक सीट पर न सिर्फ जीतने जा रहे हैं बल्कि जीत का रिकॉर्ड भी स्थापित करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार की हमारी कार्य योजना है, केंद्र और प्रदेश की सरकारों के विकास कार्य है, प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय चेहरा है, यह तमाम चीजें हमें ऐतिहासिक जनादेश की ओर अग्रसर कर रही हैं। चुनाव जीतने के लिहाज से कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारा जरूर है, लेकिन कांग्रेस के सामने गढ़ बचाने की भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी मैजिक के चलने का दावा करती है और ये दावा सही साबित हुआ तो कांग्रेस के दावे हवाई रह जाएंगे। प्रदेश के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस ने ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां के क्षेत्रीय सियासी जातीय समीकरण कांग्रेस के पक्ष में फिट बैठते हुए हाल फिलहाल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इन सीटों पर विशेष तौर पर मॉनिटरिंग करेगी और प्रचार प्रसार अभियान भी चलाएगी ताकि 19 के चुनावों से बेहतर नतीजे आ सके। 19 में 28 सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त मिली थी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार उससे कई बेहतर परिणाम हम लाकर दिखाएंगे। बहरहाल देखना होगा जनता अपना भरोसा किस पर जताती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है 6 अप्रैल को अमित शाह कवर्धा का दौरा कर सकते हैं। डिप्टी सीएम ने पटेल मैदान का इसी संबंध में निरीक्षण भी किया है। शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया गया और शाह की चुनावी सभा की तैयारी में भी बीजेपी जुटी है। दरअसल अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है और 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद डिप्टी सीएम ग्राउंड पर उतरे। मनेंद्रगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत की गई है। सरोज पांडे की